छिड़काव करे के दवाई के, तो आखिर उ तो कीटनाशक जहरे भेल। तो किसान भाई कौन कौन तरह के कोई सावधानी बरते के पड़ते कि ना छिड़काव के समय कि है कि ना ऐसा? जी हाँ किसान भाइयों, दवाई के छिड़काव के समय बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने की ये बात है कि उसमें हवा ना चलती हो। अगर हवा चल रही हो तो ये ध्यान रखें कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में छिड़काव करें। अन्यथा जो छिड़काव कर रहे हैं वो किसान भाई आप पे पड़ सकता है, तो आपको नुकसान हो सकती है। जी मैडम जी, हम समझ गेली और समझे कि सब लोग समझ गेल हथिन कि दवा के छिड़काव कैसे कल जते। मैडम जी, खेत में घूमते समय कोनो कोनो पौधा ऐसा दिखाई पड़े जेकर रंग उजला टाइप के होय छे, उ कौन चीज का कारण है? जी हाँ चरित्र भाई, इसका वजह है पौधे में जिंक की कमी, जिंक यानी जस्ता। तो इसके हम निदान के लिए क्या कर सकते हैं कि 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के दर से मिट्टी में बुआई के समय मिला दें। और उस जिंक सल्फेट में 21% जिंक की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो जिंक सल्फेट अवेलेबल होता है वो मोनोहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट दो फॉर्म में, और दोनों में जिंक की प्रतिशत अलग अलग होती है। तो जिसमें 21% जिंक हो, उस जिंक सल्फेट को लेकर के उसका मिट्टी में मिला दें। और अगर पत्ते पे जब सिम्टम्स आ गए हैं, जैसे कि जो आप बता रहे हैं सफ़ेद हो गए हैं पत्ते, तो उसके निदान के लिए 5 किलो जिंक सल्फेट को 2.5 किलो यूरिया या चूना के साथ में 800 से 900 लीटर पानी में घोल बना दें और प्रति हेक्टेयर की दर से पत्ते पे छिड़काव कर दें। कविता जी, देखभाल के अंतर्गत ये भी आता है कि मक्का की फसल जब तैयार होने की स्थिति में होती है तो उस समय किसानों को खासा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसी पे उनका सारा उत्पादन निर्भर रहता है। तो उस समय किसान भाई किस बात का विशेष ध्यान रखें, इसके बारे में तो? अच्छा, मक्का फसल के जो बाहर के जो छिलका होता है वो जब भूरे होने लगते हैं तो उस समय हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और दाना के सामने वाले भाग में आप देखेंगे कि थोड़े काले हो जा रहे हैं। काले होने का मतलब है कि उसकी कटाई की समय पूरी हो गई है और उस समय हम कटाई कर लें, अन्यथा बाद में उसका जो उत्पादन है धीरे धीरे घटने लगेगा। तो किसान भाइयों, आज आपने जानकारी प्राप्त की कि कम तापक्रम पर मक्का फसल पर क्या असर पड़ता है, उसके उर्वरकों का सही प्रबंधन क्या होना चाहिए, सही सिंचाई क्या होनी चाहिए और मक्का फसल की सामयिक देखभाल हम कैसे करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ उठाएंगे। कविता जी, आपने इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया और हमारे किसान भाइयों को मक्का फसल से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चरित्र भाई, आपने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही संजीदगी से अपने सवाल कविता जी के सामने रखे। हम आशा करते हैं कि आप भी संतुष्ट हुए होंगे। आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।